तो भाई अभी तो मुझे पिछला वीडियो बनाया 15 से 20 मिनट भी नहीं हुए और इससे पहले ही बिग बॉस की जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये दावा किया था कि इस हफ्ते कौन कौन से कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हो सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए। मैंने उन्हीं कंटेस्टेंट के नाम लिए हैं जिनको बिग बॉस इस बार नॉमिनेटेड करने वाले थे, और वही 6 सदस्य नॉमिनेटेड हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट का नाम बता देता हूँ। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट जो है वो 6 सदस्य है। प्रनीत मोरे हैं, अशनूर कौर है, बसीर अली है और नीलम है। इसके अलावा मृदुल तिवारी है और जिशान कादरी। ये 6 सदस्य जो है जिनको फैमिली 2 में डाला गया था। सेकंड फैमिली जो है वो पूरी की पूरी इनकी टीम थी। और बिग बॉस के अगर यहाँ पकड़ा जाए एक्सपोज करने के, मैं दो चार पॉइंट बता देता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से टीम का बंटवारा किया है बिग बॉस ने क्लियरली ये इशारा दे दिया कि भैया ये कंटेस्टेंट कम जो है योगदान देते हैं शो में, और इन कंटेस्टेंट का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जो फैमिली 2 है वो बिग बॉस के मेकर्स की कतई फेवरेट टीम नहीं है। अक्सर हर वीकेंड के वार पर इन्हीं टीम की जो है, इन्हीं सदस्यों की लंका लगाई जाती है, इनको टारगेट किया जाता है। और इधर की जो टीम है उनको कहीं ना कहीं फेवर किया जा रहा है बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ आपको। इस नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस के मेकर्स ने जो है केवल 5 ही राउंड रखे हैं, क्योंकि पता है बिग बॉस को कि एक राउंड में इसमें से जाएगा तो एक राउंड में इसमें से जाएगा। इस तरीके से जो है बारी बारी से दोनों चुड़ैल जो बनी है, मालती और फराना, उनका नंबर आना था। सबसे पहला नंबर ही मालती को दिया गया, पहला मौका। और देखो मालती अभी अभी गेम में आई है, उसके घर के अंदर किसी के साथ दोस्ती नहीं है, किसी को वो जानती नहीं है, और गेम तो देख के आई होगी, जाहिर सी बात है। और कहीं ना कहीं मेकर्स भी आने से पहले थोड़ा बहुत तो उसको समझा कर भेजते ही होंगे यार। जाहिर सी बात है कि तुझे क्या करना है पहले हफ्ते में जाकर, ये चीज़ें थोड़ा इशारा दे के भेजते हैं, इतनी तो आप मान के चलिए। तो पहला ही राउंड जो है मालती को दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मौके जो है वो मालती को मिलेंगे और 2 मौके जो है वो घर की जो कैप्टन है फराना, उसके हाथ में मिलेंगे। अगर फराना चाहती चाहकर भी जो है दो उनके सदस्यों को, जो अमाल मलिक की टीम है उनमें से नॉमिनेटेड करती है, तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मालती अगर तीनों को इधर से टारगेट करेगी, इनको नॉमिनेट करेगी, तो सीधी सीधी सी बात है कि भैया ये जो टीम है ये पूरी नॉमिनेट हो जाएगी। क्योंकि टास्क का नियम ही यही बनाया था बिग बॉस ने कि जिनको चुड़ैलें ज्यादा खाएगी, जिस टीम में से ज्यादा सदस्य खाए जाएंगे चुड़ैलों के द्वारा, वही टीम पूरी की पूरी इस टास्क में जो है नॉमिनेटेड हो जाएगी। अगर 6 राउंड रख देते तो कुछ और ही हो जाता, 7 राउंड रखते तो शायद गेम पलट सकता था, क्योंकि फराना को नहीं पता है ना कि मेकर्स का क्या प्लान है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से राउंड में किसने कौन सा किसको खाया है, सॉरी। तो देखो यहाँ पर पहले राउंड में अभिषेक बजाज को जो है मालती ने खा गई। सेकंड राउंड में फराना जो है उसने प्रणीत मोरे को उड़ा दिया, ठीक है, एक गया इधर से। थर्ड राउंड में मालती ने तान्या को उड़ाया। फोर्थ राउंड में यहाँ पर अशनूर को उड़ा दिया मालती ने। और पांचवें राउंड में मालती ने जो है वो बसीर को उड़ा दिया। इस तरीके से नीलम और की जो टीम है, बसीर की टीम, इनमें से 3 सदस्य उड़ गए। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी की पूरी टीम जो है वो नॉमिनेटेड हो गई इस टास्क में। इस तरीके से ये पूरा नॉमिनेशन का टास्क हुआ है। घर के अगर सेटअप की बात करें तो एक हॉन्टेड प्लेग्राउंड जो है, एक डरावना मंजर, डरावना सा माहौल सेट किया गया है घर के अंदर। और उसके बाद में जो है इन दोनों को चुड़ैले बनाया है। ये दोनों चुड़ैल इस हफ्ते घर से बेघर होने की प्रक्रिया यानी कि नॉमिनेशन से सेफ रहेगी, क्योंकि मालती तो अभी अभी अंदर आई है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई नॉमिनेट कर नहीं सकता। ऊपर से उसको चुड़ैल बनाकर विशेष अधिकार भी मिल गया। और फलाना घर की कैप्टन थी तो उसके पास में इस हफ्ते की जो इम्यूनिटी पावर है उसका उसने इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरीके से ये पूरा टास्क हुआ है घर के अंदर। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको भी ये लग रहा है कि ये जो नॉमिनेशन टास्क हुआ है ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड नॉमिनेशन टास्क है, यानी कि पहले से फिक्स था, बिग बॉस वालों ने जो है ऑलरेडी ये डिसाइड कर रखा था कि हमें तो ये टीम को नॉमिनेट करना है और इसी में से किसी न किसी को बेगर करना है। फिलहाल बेगर कौन होगा इस हफ्ते वो भी मैं आपको नाम अभी से बता देता हूँ। नीलम गिरी और जिशान कादरी के जाने के 101% चांस है। और इस हफ्ते मिडवीक एविक्शन भी देखने को मिल सकता है, और ये मिडवीक एविक्शन जो है वो बेहद ही ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है। क्योंकि भैया 7वां हफ्ता चल रहा है घर के अंदर, और अब जो है नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से बिग बॉस वाले घर वालों को पूछ सकते हैं कभी भी कि भैया आपके अनुसार शो में सबसे कम योगदान कौन है। और मेकर्स ने ऑलरेडी घर वालों के दिमाग में जो है ये नैरेटिव सेट कर रखा है कि मृदुल तिवारी बिल्कुल भी दिखता नहीं है। इस बार आपने नोटिस किया होगा, कल वीकेंड के वार पर सलमान जैसे ही आए तो सबसे पहले मृदुल को टारगेट किया कि भाई मैं तो तुम्हें बेडरूम में बिठाने वाला था क्योंकि तुम पूरे हफ्ते दिखते नहीं हो, तो आज भी क्यों दिखो वीकेंड के वार पर। ये चीज़ें जो बोली जाती है हर वीकेंड के वार पर, उसका असर ये होता है कि घर वालों के दिमाग में वो हो गया कि भाई ये एपिसोड में नहीं दिखता होगा। इसको इतने दावे के साथ सलमान बोल रहे हैं कि भाई तू बाहर जाके जब एपिसोड देखेगा तो उसमें खुद को ढूंढेगा तू कि कहाँ हूँ मैं,
कहीं भी नहीं दिख रहा तू। तो घर वालों की नज़र में ऑलरेडी ये सेट हो चुका है कि भाई मृदुल जो है वो घर के अंदर दिखता नहीं है। तो इस बार अगर ये खबर आपको कभी भी मिल जाए कि मृदुल तिवारी घर से बेघर हो गया, बीच मतलब मिडवीक एविक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वोटिंग में मृदुल नहीं जाएगा, वो नंबर 1 पे ही रहेगा। मैं आज लिख के देता हूँ कि मृदुल तिवारी इस हफ्ते वोटिंग में जो है नंबर 1 पे रहेगा लास्ट तक, अगर घर में टिक गया तो, घर वालों से नहीं निकलवाया तो। बाकी हो सकता है कि मेकर्स जो है वो इस हफ्ते मृदुल तिवारी को उड़ा देंगे, जहां तक जहां से मुझे लगता है, जैसा गेम को देखकर मेरे को समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी ये कोई अंदर से अपडेट नहीं है, जहां तक मुझे समझ में आया है मृदुल को उड़ाने का ये एक फॉर्मूला है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।